हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहडू क्षेत्र में कथित तौर पर जातीय भेदभाव के बाद बच्चे की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा। छोटे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए भारतीय मार्क्सवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई। शिमला में भी विभिन्न दलित अधिकार से जुड़े संगठनों के साथ मार्क्सवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्क्सवादी नेता राकेश सिंघा और संजय चौहान ने कहा, आजादी के 78 साल बाद उन्हें इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहडू में बच्चे के साथ जातीय आधार पर भेदभाव किया गया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह कुल्लू दशहरा में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले अधिकारी को भीड़ ने अपना शिकार बना लिया। मार्क्सवादी नेता राकेश सिंघा और संजय चौहान ने कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। आज भी देश में जाति और क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मार्क्सवादी पार्टी ने मांग उठाई है कि इस पूरे मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। राकेश सिंघा ने कहा कि कुछ लोग छोटे बच्चे की चोरी की आदत का हवाला दे रहे हैं, जबकि पुलिस के पास इस संबंध में किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि इस घटना में SC/ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। दुख की बात है, अगर एक बच्चे को एक उचित जाति के मकान को छूने के लिए आप इस प्रकार से दंडित करेंगे जिससे उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी, तो ये सबको शेम की बात है, शर्म है। पूरा हिमाचल प्रदेश को अपना सिर झुका देना चाहिए ना शर्म से। अगर ऐसा हो, मासूम बच्चा जिसको दुनिया के बारे में भी पूरा ज्ञान भी नहीं है, अगर आप उसको मजबूर करते हैं आत्महत्या करें, इट इज वेरी वेरी सैड। तो ये पिछड़ी भी सोच का है ना। तो इसलिए इस पिछड़ी भी सोच का मुकाबला करना है। वो जातीय आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, प्रांत के आधार पर है, या कोई और सोच है जिसके आधार पर ये ऐसी सोच पैदा होती है, उसका मुकाबला करना है। आपका भी विरोध हुआ, जब वहां पर गए तो आरोप लगाया कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ, जब कंपनी आती है ना और मजदूरों का शोषण करती है, कंपनी होती है जो इंग्लैंड से आए, कनाडा से आए या दिल्ली से आए, तो वो तो बाहर की नहीं होती। जब हम मजदूर को क्या कहते हैं मांग के ले जाते हैं, तो ये जो बाहर और अंदर वाला सिलसिला है, ये भी अपने आप में एक साजिश है। एक ऐसा है कि आप बाहर और अंदर कर देंगे। बाहर और अंदर क्या है इस देश में? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रोहडू से लड़ती है, शिमला में अंदर की है कि बाहर की है? वो मैंने उसका बयान सुना है, वो कह रही है सिंघा बाहर से आया। तो मैं उसे उल्टा पूछ रहा हूँ कि वो संजौली में बाहर से है कि अंदर से है? वो क्यों मीन बाय बाहर और अंदर? ये क्या बाहर और अंदर है? देश का संविधान है, एवरीवन हैज अ राइट टू मूव एनीवेयर एंड एवरीवेयर। मुझे बताएं कि है उनके पास सर्टिफिकेट कि मेरा राह रोकने के लिए कि मैं टनल के ऊपर नहीं जाऊंगा या टनल से नीचे नहीं आऊंगा? ये ऐसी सोच है जो देश को बांटने की सोच है। आर्थिक संकट जब गहरा हो जाता है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और इस तरीके की धाराएं बहुत दुनिया में पैदा हुई जो अंदर और बाहर की बात करते रही। और आप जानते हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अर्ध फासीवाद और फासीवाद का दौर आया। ये भी वही दौर है। आज आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है और इसलिए इसमें ये जो संकीर्ण सोच और विचार है, ये उसको कुछ लोग मजबूत करना चाहेंगे। पूंजी की हिफाजत में हम जनता की हिफाजत में खड़े होते हैं, मजदूर और किसान के पक्ष में खड़े होते हैं, गरीब और मेहनतकश के हक में हम खड़े होते हैं। 100% साक्षरता का भी अभी घोषणा की है सरकार ने, और ऐसी घटना आपको क्या लगता है ये साक्षर हिमाचल की पहचान है? साक्षर इस पर नहीं निर्भर करता है ना। अक्षर ज्ञान कोई वो नहीं है। उसी जब तक वो जो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन का जो संस्कार थे, उन संस्कारों को हम आगे नहीं कैरी करेंगे। वो सबसे बेहतर संस्कार थे हमारे देश ने, जिसने सबसे बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, फिरंगियों को बाहर निकाला। तो वो संस्कार चाहिए ना, ये नहीं है। साक्षरता डज नॉट मीन दिस। वो तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी ऐसी सोच का होगा तो कहाँ डालना वो प्रोफेसर? तो सोच वो है जो मानवता को सबसे बड़ा
जगह देते हैं, स्थान देते हैं, वो है सबसे बड़ा विचार और सबसे बड़ा इंसान, उसी को माना जाता है। ये क्या है कि आप जाति के आधार पर, इलाके के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को बांटेंगे। आप देखें, पिछले कुछ दिनों से हिमाचल जैसे पढ़े लिखे राज्य और जिसके विकासात्मक जो सूचकांक है, जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और जो शिक्षा है, वो केरल जैसे अग्रणी राज्य से जो आगे है, वहां पर जो है जातिगत उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न की घटनाओं को जो है बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ी है। और जिसमें आपने देखा अगस्त के महीने में जो है, जो कुल्लू का सेंस है, वहां पर एक महिला, जो दलित महिला, उसका जो है बलात्कार करके जो है उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको फेंक दिया जाता है। और अभी 16 सितंबर को जो रोडू का चटगांव क्षेत्र है, वहां पर जो है एक गांव में जो एक 12 साल का मासूम बच्चा जो किसी उच्च जाति के घर में जो है वो उसको छू लेता है, चला जाता है, उसको जो है प्रताड़ित इस रूप में किया जाता है कि वो जो है डर के कारण जो है उसने आत्महत्या कर ली और मौत के मुंह में चला गया। और उसका मुख्य कारण जो आपने देखा है, जो FIR दर्ज हुई है, हम FIR में गए हैं कि वो जो परिवार है, उच्च जाति का परिवार है, वो मांग कर रहा था उस दलित परिवार से कि आप शुद्धिकरण के लिए जो है बकरा दे, अन्यथा जो है हम जो है कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ अभी कुल्लू में दशहरा चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा, वहां पर जो एक मजिस्ट्रेट है जिसकी ड्यूटी लगी है, वो दलित परिवार से संबंधित है, उसके साथ भी जो है मारपीट की घटनाएं हुई है और आज तक भी जो है दबाव बनाया जा रहा है। और सबसे जो हिमाचल जैसे राज्य के अंदर जो सरकार का दायित्व है, क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, वो इस तरह के उत्पीड़न जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो है बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। और वो सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह के उत्पीड़न, और जो हमारा आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है संविधान का, वो बिल्कुल जो है छुआछूत है, उस पर रोक लगाने के लिए जो है सरकार का दायित्व है कि वो उसका जो अपने तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर CPIM और जो अन्य सामाजिक संगठन है, उनके साथ सहयोग से जो है आज पूरे प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम जो है प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हिमाचल जैसे प्रदेश के सभ्य राज्य के अंदर जो शिक्षित जहाँ पर जनता रहती है, वहाँ पर जो है इस तरह के दलित और जाति के आधार पर जो उत्पीड़न जो है वो नहीं सहा जा सकता। सरकार अपना दायित्व करे, जो भी दोषी जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार है और पिछले समय में भी जो लोग दोषी रहे हैं, जिसमें जो है शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत बहुत से मुकदमे अभी चल रहे हैं, उनकी सुनवाई जो है वो हो नहीं रही है। और ये आंकड़े जो है अचंभित करने वाले हैं कि जितने आज मुकदमे हुए, सैकड़ों मुकदमे हुए, बहुत से मुकदमों में तो जो दोषी है उनको बरी कर दिया गया है और जो मुकदमे अभी भी जो है उनको संजीदगी से लिया जा रहा है। तो हम आज मांग कर रहे हैं कि जो इस दलित उत्पीड़न, जो इस जातिगत उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले संगठन है, व्यक्ति है, उनको जो किया जाए। आपने देखा रोडू के अंदर जब हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है उस परिवार से संभावना बांटने गया, कि तथाकथित संगठन यहाँ पर स्वर्ण समाज, एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है और यह प्रक्रिया विशेष रूप में 2014 में जब से मोदी की सरकार आई है, इस देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। जिस तरह का प्रदर्शन वहां पर किया गया, क्षेत्रवार के नारे लगाए गए, और कौन वहां पर नारे लगा रहा है? जो पहले से वहां पर एक क्रासा पंचायत है रोडू में, उसका जो प्रधान है, जिसको कुछ समय पहले जो है DC महोदय ने निलंबित कर दिया था अनियमितताओं के चलते, और ऑलरेडी एट्रोसिटी का एक्ट चल रहा है, वो आदमी वहां पर कह रहा है कि बाहर के आदमी आ रहे। हम लोग ये लाल झंडा उस क्षेत्र के अंदर, चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे बिजली के प्रोजेक्ट बनने से लेकर समस्या हो, चाहे अभी जमीन के मुद्दे की समस्या हो, हमारी पार्टी, हमारे संगठन जो है, हम लोग वहां पर पिछले 35 साल से चिड़गांव के क्षेत्र में जिस रूप से पूरे प्रदेश के अंदर हम काम करते हैं,
और मुझे हंसी तो इस बात की आती है कि एक महिला जो बीजेपी के नाम से जो टिकट लड़ती है, जो बीजेपी की प्रत्याशी रही है, और मैंने उनका बयान बोला, जिनको अभी मेरे ख्याल से 5-6 साल हुए अभी शादी करके उस क्षेत्र में, कभी वो क्षेत्र देखा नहीं, वो कह रही है कि बाहरी क्षेत्र, ये जो अंदर बाहर बांटने की राजनीति है, ये जो जाति के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति है, ये हमारी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आज का ये जो प्रदर्शन है, प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हमारा जिला स्तर पर है, तहसील स्तर पर है। हम जो प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं, जो भी दोषी है उनके खिलाफ जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत जो कार्रवाई करो। एट्रोसिटी एक्ट जो है 26 सितंबर को जो है रोडू के केस में लग गया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके अलावा जो है आज ये जो दलित उत्पीड़न के जो मामले बढ़ रहे हैं प्रदेश में, इसका रोकने का दायित्व सरकार को है। यदि सरकार जो है इस पर अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में हमारी पार्टी अन्य जो सामाजिक संगठन है, जो प्रगतिशील विचार के लोग हैं, उनको साथ मिलकर इस छुआछूत, इस दलित उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, जो अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार है, उसके खिलाफ तब तक का संघर्ष चलाएगी जब तक जो है ये जो कोड हमारे समाज में है इसको समाप्त नहीं किया।